हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज नेफ्रॉन? तो स्टूडेंट ये फंक्शनल यूनिट है किडनी की, ठीक है। इसे हम किडनी की फिल्टरिंग यूनिट्स भी कहते हैं। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी में, ठीक है। अब बात आती है ये नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है, ठीक है, क्या चीज है, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट इट कंपोज ऑफ टैंगल मेस ट्यूब, ठीक है, एंड फिल्टरिंग पार्ट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है? ये नेटवर्क है ब्लड कैपिलरी का, ठीक है, टू विच रीनल आर्टरीज अटैच, जिससे रीनल आर्टरी अटैच्ड होती है। ओके, आर्टरी विच टेक ब्लड टू ग्लोमेरुलस, वो आर्टरी जो कि ब्लड को किस में लेकर जाती है, ग्लोमेरुलस में, उसको हम क्या कहते हैं, आफ्रेंट आर्टेरियोल, एंड वन रिसीविंग ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ठीक है, जो कि ग्लोमेरुलस से ब्लड को रिसीव करती है, हम उसको क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल। ये स्टूडेंट आफ्रेंट आर्टेरियोल ये क्या करता है, ये टेक करता है ब्लड को ग्लोमेरुलस, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आफ्रेंट आर्टेरियोल। और ये जो आर्टेरियोल है जिसको हम इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, ये रिसीव करता है ब्लड को ग्लोमेरुलस से, ब्लड को रिसीव करने का काम करता है इफरेंट आर्टेरियोल। ग्लोमेरुलस क्या है? एक्चुअली ये जो ग्लोमेरुलस है, ये जो नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, ये किस में होता है, ये बोमेन्स कैप्सूल्स के अंदर होता है। इट इज इंक्लोज्ड इन अ कैप्सूल। उस कैप्सूल को हम क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। स्टूडेंट, ट्यूब फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन कन्वर्ज इनटू कलेक्टिंग डक्ट, फाइनली गोज टू यूरेटर। अब जितने भी जो अलग अलग नेफ्रॉन के जितने भी ट्यूब्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पे जाकर ओपन होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर ये कहाँ पे जाता है, यूरेटर में। सो दिस इज ऑल अबाउट नेफ्रॉन। अब हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। कौन कौन से स्टेप्स इसमें होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला जो है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, तो स्टूडेंट नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर, ठीक है, फ्रॉम ब्लड इनटू बोमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, ये सब क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं, ठीक है, और किसमें, इनटू बोमेन्स कैप्सूल, नेफ्रॉन के बोमेन्स कैप्सूल में। व्हाट इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन किसे कहेंगे, तो अब जितने भी यूजफुल सब्सटेंस हैं, ठीक है, फ्रॉम फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब बैक। अब जितने भी यूजफुल सब्सटेंस हैं वो रीएब्जॉर्ब्ड होंगे, ठीक है, बाय कैपिलरीज, ठीक है, जो कि नेफ्रॉन के सराउंडिंग होता है, ठीक है, तो इससे इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या है, तो एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट आर सिक्रेटेड इनटू ट्यूब्यूल, ठीक है, जो कि कहाँ जाकर ओपन होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिन फॉर्मेशन। स्टूडेंट, यहाँ पे ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि एक क्या हो रहा है कि लेकर आ रहा है ब्लड को, इसको हम क्या कहेंगे, आफ्रेंट आर्टेरियोल, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, ग्लोमेरुलस से ब्लड को रिसीव कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इफरेंट आर्टेरियोल। ये जो मेस ट्यूब आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक्चुअली ये आपको जो ये नेटवर्क दिख रहा है, ये कैपिलरीज का, इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस कहेंगे। और जिस कैप्सूल में है, इस कैप्सूल को हम क्या कहेंगे, बोमेन्स कैप्सूल कहेंगे। स्टूडेंट, फर्दर ये एक्सटेंड कर रहा है, और जो ये ट्यूब्यूल बना रहा है, ठीक है, एक मेस ट्यूब्यूल बना रहा है, इस ट्यूब को क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है असेंडिंग लिम्ब, इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। फिर ये डिसेंडिंग लिम्ब है। अब ये क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। आफ्टर दैट ये किस में ओपन होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन है। ओके, थैंक यू।